राबड़ी देवी के शासनकाल, लेकिन ऐठन नहीं गया लूटने का और हठधर्मी करने का। और राजा अपने आप को वो अभी समझ रहे हैं, किसी की बपौती नहीं है। हठधर्मी मत कीजिए, क्योंकि जनता ने तो आपको ला दिया जियो पर और इनको बहुत महंगा पड़ेगा। इनको आवास खाली करना होगा। इनका दिल्ली में घर है, पटना के मौलाबाग में महल है, किला है, हरियाणा में है, सिंगापुर में भी होगा। राबड़ी आवास को बार बार नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक खाली नहीं किया जा रहा है। राबड़ी आवास क्यों खाली होगा? राबड़ी देवी क्यों आवास खाली करेंगी? अरे उनके दिमाग में चल रहा है कि ये लालू यादव की पत्नी है, पूर्व मुख्यमंत्री है, कैसे बंगला खाली कर देंगे? नोटिस वोटिस से क्या मतलब उनको? लेकिन मैं कहूंगा राबड़ी देवी जी से, क्या आपने देखा नहीं नीतीश कुमार को कि मुख्यमंत्री पद छोड़ा और एक ने मार्ग भी छोड़ दिया, रस्सी जल गया राबड़ी देवी के शासनकाल, लेकिन ऐठन नहीं गया। यही कारण है कि इन लोग से सत्ता छीना गया। हठधर्मी पर उतरे हुई हैं और इनको बहुत महंगा पड़ेगा। इनको आवास खाली करना होगा, क्योंकि सरकार के कानून को मानना होगा। मंत्री लेसी सिंह कह रहे हैं कि खाली करना ही पड़ेगा। मंत्री लेसी सिंह कौन होती है बोलने वाली राबड़ी देवी को? अरे भाई, ये ऐसा इसलिए कह रही हैं कि खाली हो कि सरकार को फिर कोई बलपूर्वक इस्तेमाल करेंगी तो बाद में बल बलाएंगी। सरकार का जो नियम कहता है उस नियम पर चलिए। और राबड़ी देवी को आवास की कौन कमी है भाई? इनका दिल्ली में घर है, पटना के मौलाबाग में महल है, किला है, हरियाणा में है, सिंगापुर में भी होगा। और राबड़ी देवी कह रहे हैं आवास नहीं खाली करेंगी। ये हठधर्मी पे उतरी हुई हैं, उनको आवास पहली फुर्सत में खाली कर देना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं कि सरकार उनके खिलाफ बल का प्रयोग करेगी खाली करवाने के लिए? सरकार बल प्रयोग करेगा, ऐसा नौबत ला दी राबड़ी देवी। ये दिखाता है कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के दिमाग से अभी तक नहीं गया है लूटने का और हठधर्मी करने का। और राजा अपने आप को वो अभी समझ रहे हैं, तो सरकार के नियम पे नहीं चलेंगे और आवास आपको खाली करना होगा। इसलिए कि आपको पटना में एक ही सरकारी आवास है क्या? नहीं, बहुत आवास इनके पास आवंटित है। तो सरकार के नियम को मानिए और ऐसा नहीं हो कि बलपूर्वक आपके सामान को बाहर फेंक दिया जाए। इसलिए प्रतिष्ठा बचा लीजिए। सम्राट चौधरी कह रहे हैं बंगला किसी का बपौती नहीं होता है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बंगला किसी का बपौती नहीं होता है, तो कौन सी नई बात उन्होंने कह दिया? बिल्कुल सही कहा। आज एक रोड का आदमी हो, चाहे गरीब चाहे कोई भी, कल अगर मिनिस्टर बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो उसको मिलता है उसका आवास, उसकी सुरक्षा सब मुहैया सरकार कराती है। तो उन्होंने कहा कि बपौती नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन इन लोगों के दिमाग से नहीं निकला है अभी। जब ये लोग बिहार के सोना चांदी के दुकानों से माल ले लेते थे, शोरूम नहीं था बिहार में, खाला लूट का बाजार बना हुआ था। तो इसीलिए इनके दिमाग से अभी तक सत्ता चला गया राबड़ी देवी का, लेकिन दिमाग में अभी भी सत्ता समझ रहे हैं बाकी। मैं कहूंगा कि सम्राट चौधरी ने बिल्कुल सही कहा कि किसी की बपौती नहीं है। क्या लगता है कि जबरदस्ती खाली करवाया जाएगा अब राबड़ी आवास? राबड़ी आवास जबरदस्ती खाली होगा या नहीं होगा, ये राबड़ी देवी पर निर्भर है, क्योंकि ऐसा करने पर मजबूर राबड़ी देवी कर रही हैं। आपको सरकार का फैसला पहले फुर्सत में मान लेना चाहिए। सरकार आपको पूर्व मुख्यमंत्री के हिसाब से जो बंगला होगा आवंटित किया जाएगा, लेकिन हठधर्मी मत कीजिए, क्योंकि जनता ने तो आपको ला दिया जियो पर। तो अब किस बात का गुमान? और कभी सत्ता नहीं आएगी, ये भी तय है। राजद के नेता कह रहे हैं कि घमंड हो गया इस सरकार को। राजद के नेता के इस बयान, अरे वो भूल गए लालू यादव का दौर कि लालू यादव अपने सामने किसी को लगाते नहीं थे। वो अपने सामने किसी को बैठने नहीं देते थे, खड़ा रहो, चाहे अधिकारी हो या संतरी हो। क्या यही और कौन घमंड हो गया? और ये सरकार तो इतनी अच्छी है कि 2 दशक से नीतीश कुमार ने चलाया, अब सम्राट चौधरी चला रहे हैं। एनडीए सरकार का इतना अच्छा प्यार मोहब्बत इन लोग को सुहाता नहीं है, इसलिए अलाय बलाल उल जलूल की बात करता है। हम सरकार लगी हुई है काम के लिए कि जनता की समस्याओं का हम पूर्णतः निष्पादन हो जाए, और ये लोग लगा हुआ कि इस तरह हम सत्ता मिले। सत्ता नहीं मिलेगा।